ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल ने जो जंग छेड़ी थी, अब उसे ख़त्म करने की कवायद चल रही है। 11 अप्रैल को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में नेगोशिएशन के लिए दोनों देश यानी कि ईरान और अमेरिका डेलीगेशन दोनों देशों के वहाँ पर पहुँचे। बातचीत होनी थी, बातचीत हुई भी लेकिन बेनतीजा रही, कुछ भी तय नहीं हो पाया। दोनों देश के डेलीगेशन वापस चले गए और दूसरी तरफ इजराइल है कि मानता नहीं, वो लेबनान पर हमले कर रहा है। इजराइल, अगर आप नक्शे पर देख रहे हैं मैप इजराइल का, उसके उत्तरी इलाके में लेबनान है। ये दोनों देश आपस में सीमा शेयर करते हैं और लेबनान का जो दक्षिणी इलाका है वहाँ पर हिजबुल्लाह स्ट्रॉन्ग है और यहीं पर लगातार इजराइल हमले कर रहा है। सीज फायर से पहले भी हमले कर रहा था, जब बातचीत चल रही थी पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक, तब भी हमले कर रहा था और आज भी हमले की खबर आई है। लेबनान के जो दक्षिणी इलाका है वहाँ पर हमले की खबर आई है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं सचिन जी। देखिए, ये सबसे बड़ा हर्डल है मुझे लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो पीस टॉक नहीं बन पा रही है सहमति, तो उसमें लेबनान भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि इजराइल तैयार नहीं है लेबनान पे हमले रोकने के लिए। आज जो हमले लेटेस्ट आज फिर हमले हुए हैं, कल पीस टॉक के दौरान भी हमले लगातार जारी रहे हैं और उसके जस्ट पहले तो इजराइल ने लेबनान पे अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। तो जो आज हमलों की हमने कुछ जानकारी निकाली है कि आज दक्षिणी इलाके जो लेबनान के खास करके उनमें इजराइल सबसे ज़्यादा हमले कर रहा है। इजराइल पहले भी ये क्लियर कर चुका है कि वो लितानी नदी जो दक्षिणी इलाके में बहती है वहाँ तक वो बफर जोन बनाना चाहता है, कब्जा एक तरह से करना चाहता है। तो वहाँ पे फिर इजराइल ने ताज़ा हमले किए हैं। जो अल जज़ीरा और कुछ लेबनान की न्यूज़ एजेंसी उन्होंने रिपोर्ट किया है कि दक्षिणी लेबनान में टायर जिला है, उसके हानिया शैतिया कस्बे हैं और इसके अलावा मारूब कस्बा है और काना एक कस्बा है। इन इलाकों में, इन कस्बों में इजराइल ने मिसाइलें दागी हैं, रॉकेट लॉन्च किए हैं और इजरायली सेना ने आज बताया कि उसने एक रॉकेट लॉन्चर दक्षिणी ये लेबनान था जुइया इलाका, वहाँ पे एक रॉकेट लॉन्चर को उसने तबाह किया है। इजराइल का दावा है कि वो रॉकेट लॉन्चर उसके ऊपर उससे हमला होने वाला था, उसने तबाह कर दिया है। इन हमलों में कई मौतों की भी जानकारी है जो मीडिया रिपोर्ट ने वहाँ बताया है वहाँ की, तो उसमें कम से कम एक जगह पे 5 लोगों की मौत की जानकारी है, दूसरी जगह पे मारूब कस्बे में 6 लोग मारे गए हैं। और कल रात भर जब ये पीस टॉक चली है, आज सुबह फेल हुई है लेकिन उसके पहले कल पूरा दिन पीस टॉक चली है, उस दौरान रात भर इजराइल के हमले जारी रहे और लगभग अलग अलग इलाकों में 13 लोग मारे गए हैं। तो अभी भी इजराइल इसके दरमियान भी लगातार हमले कर रहा है, खासकर दक्षिणी इलाकों में, और लोगों की जानें जा रही हैं। शांति वहाँ उस फ्रंट में होती नहीं दिख रही है। अच्छा सचिन, जो सीज फायर हुआ है इसके बीच लेबनान बड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक बना रहा। लेबनान सीज फायर में शामिल है कि नहीं है? पहले शहबाज शरीफ जो पीएम है पाकिस्तान के, उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, उन्होंने लिखा था कि लेबनान भी सीज फायर में शामिल है। फिर बाद में अमेरिका का स्टेटमेंट आया और इजराइल ने कहा नहीं, लेबनान नहीं शामिल है और वो लगातार हमले कर रहा है लेबनान पर। क्या वजह है? वो लेबनान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, लगातार हमले क्यों कर रहा है? देखिए, इजराइल का तो साफ मकसद था कि ईरान के रिजीम को ख़त्म करना और साथ में उसके प्रॉक्सी गुटों को ख़त्म करना। उसमें प्रॉक्सी गुटों में उसके 3 मेन हैं, यमन के हूती विद्रोही, गाजा के हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह। अब ईरान में तो उनको सफलता नहीं मिल पाई है और इसीलिए ये कहा भी जा रहा है, माना जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स है कि इजराइल इस सीज़ फायर से खुश नहीं है। वो चाहता है कि जंग जारी रहे और ईरान को कम से कम वो वहाँ की जो अभी शासन है उनको ख़त्म करके रहे। इसीलिए वो कम से कम लेबनान में अभी तैयार नहीं है हमले रोकने के लिए। जब डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर की घोषणा की ईरान के साथ, तो कहा गया कि ये साथ में हमले रुक जाएंगे सारे, लेकिन इजराइल ने ये साफ कर दिया कि वो लेबनान में अपने हमले नहीं रोकेगा, जबकि ईरान की सबसे प्रमुख शर्त ये कि हमारे साथ साथ लेबनान में भी हमले रोके जाए। इजराइल इस बात के लिए तैयार नहीं है। उसका ये साफ मकसद है कि कम से कम ईरान में नहीं तो वो लेबनान में हिजबुल्लाह को कम से कम वो ख़त्म कर दे, इतना कमज़ोर कर दे कि वो फिर से उठ खड़ा ना हो। और जैसा कि मैंने पहले बताया, वो लितानी नदी तक एक बफर जोन बनाना चाहता है जिससे वहाँ तक उसकी सेना की आवाजाही हो और हिजबुल्लाह पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो ये पूरा एक कह सकते हैं हर्डल पॉइंट बना हुआ है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में कि लेबनान पे वो हमले रोकना चाहता है ईरान, लेकिन इजराइल नहीं रोकने के लिए इसके तैयार नहीं है। और इजराइल अभी इसे एक मौके के रूप में देख रहा है कि जब तक भी ये चीज़ें खिंच रही हैं, चल रही हैं, तो वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता है वो हिजबुल्लाह का कर दे, इसलिए वो लेबनान पे रुक नहीं रहा है। लेकिन अमेरिका ये चाह रहा है, चूँकि शांति स्थापित हो उसकी कोशिश है अभी, जो भी कारण है उसके, तो वो एक प्रेशर बना रहा है। ऐसा रिपोर्ट्स की जा रही है कि प्रेशर बने कि लेबनान में भी हमले रुक जाएं, इजराइल को किसी तरह मनाया जाए कि वो हमले ना करे। इसके लिए वॉशिंगटन में बातचीत रखी गई है इजराइल और लेबनान के बीच में। ये इसी हफ्ते होने वाली है पीस टॉक। अभी डेट क्लियर नहीं है, लेकिन नेतन्याहू ने कंफर्म किया है कि वो जाएंगे और लेबनान से भी कोई डेलीगेशन जाएगा। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि नेतन्याहू ने कहा है कि वो लेबनान के साथ बातचीत करेंगे।
जंग उनकी हिजबुल्लाह के साथ है, बातचीत लेबनान सरकार के साथ होगी, तो ये भी एक समस्या की बात है कि आप लेबनान से तो नेगोशिएट कर लेंगे पर हिजबुल्लाह तो अभी अपने हथियार रोक रखेगा नहीं। तो ये कैसे मैनेज होगा कि लेबनान के कहने पे हिजबुल्लाह चलेगा नहीं? हिजबुल्लाह की आर्मी अभी ज़्यादा ताकतवर है वहाँ की सेना से एक तरह से। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी नब्ज़ बनी हुई है युद्ध की जिसमें अभी कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। और इजराइल का क्लियर गोल है कि कम से कम वो अधिक से अधिक नुकसान पहुंचा दे, लितानी नदी तक बफर जोन बना ले। इजराइल मानने को तैयार नहीं है। अब देखते हैं कि अमेरिका का दबाव काम आता है या इजराइल नहीं मानता है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। और सचिन, देखा जाए तो वॉर ऑब्जेक्टिव जो था, आपने सही बताया कि इजराइल का जो वॉर ऑब्जेक्टिव था, और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में ये साफ किया भी गया है कि इजराइल चाहता था रिजीम चेंज हुआ नहीं। अब मुश्तबा खामेनेई हैं अपने पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई के बाद, और जबकि ट्रंप जो हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का वॉर ऑब्जेक्टिव इस पूरे वॉर के दौरान बदलता ही रहा। पहले उन्हें यूरेनियम इनरिचमेंट करने से ईरान को रोकना था, फिर उसके बाद उन्होंने ईरान की मिलिट्री को उन्हें तबाह करना था, उसके बाद अलग अलग वॉर ऑब्जेक्टिव, अलग अलग बातें वो करते रहे। और अब तो वो ये भी कह रहे हैं, आज CNN की रिपोर्टर से उनकी बात हो रही थी, तब जब CNN के रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि चाइना मदद कर सकता है, और ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि जो ये सीज फायर चल रहा है, चाइना आगे आ सकता है मदद करने के लिए, हथियार भेज सकता है ईरान को, तब उन्होंने बोला कि अगर चाइना आता है तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि अब डील हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अब ये भी कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर वॉर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अभी बहुत ही मिक्सअप जैसा सिचुएशन इस वॉर में दिख रहा है। बाकी जो भी अपडेट्स हैं दी ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। जानकारी दे रहे थे सचिन। मेरा नाम प्रगति है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।